हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो यूट्यूब क्लास है वो आप लोगों को इसमें इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स से लेकर के पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कई सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। और आज हमने आप लोगों को जो हमारा आज का वीडियो है उसमें हम आप लोगों से अनुवाद बनवाएंगे, जो पहले भी बनवाए जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर क्या था, सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए साधारण वाक्यों को। ठीक है, तो उन साधारण वाक्यों को हम और भी तरीके से बनाएंगे, ये यहाँ पर हम जानेंगे कि वो क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक सिंपल वाक्य मैं लिखूंगा, सिंपल सेंटेंस। क्या कहते हैं उसको? सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस लिखेंगे और इसमें आप लोगों को वर्ब्स, ठीक है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सारी चीजें बता दी गई हैं, नाउन प्रोनाउन भी बता दिए गए। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है राम तुम्हारा भाई है, एक सिंपल सा सेंटेंस देखिए, राम तुम्हारा भाई है। राम तुम्हारा भाई है, तो यहां पर देखिए इसका रूल हमने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, फिर यहां पर दो चीजें आप लोगों को बताई गई, एक मेन वर्ब बताई गई और एक हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हम क्या लिखते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और प्लस हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, या यहाँ पर हम प्रेडिकेट का प्रयोग भी करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है राम, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? राम का। और आप लोग समझ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा भी और बोलिएगा भी जो चीज पूछी जाए। राम है, राम है, तो है के लिए क्या स्पेलिंग लिखी जाती है? इज। देखिए हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी था, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव और हैड, इतनी हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को मैंने पढ़ा दी हैं। ठीक है, इनमें से आप लोगों से अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको चेंज करेंगे, ये देखिएगा। राम है के लिए क्या लगाया गया? इज। अब यहां पर क्या बचा? तुम्हारा भाई, तो तुम्हारे के लिए क्या हो गया? योर। और फिर भाई के लिए क्या हो जाएगा? ब्रदर, BROTHER। राम इज योर ब्रदर। ठीक है, राम इज योर ब्रदर। अब अगला देखिए, अब यहीं पर ये तो हमारा था एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ था। मान लीजिए यहां पर निगेटिव इसको चेंज करना पड़े, किसमें बदलना पड़े? निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस के बारे में पहले समझ लेते हैं। किसी भी बात के विपरीत में जो बात कही जाती है वो क्या कहलाती है? निगेटिव कहलाती है। जैसे मैं कहता हूं मैं पढ़ता हूं और तुम कहोगे मैं नहीं पढ़ता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। किसी भी बात के विपरीत में बोलना। ठीक है, हिंदी में अगर इसी को मैं पढ़ाऊंगा तो ये कहलाएगा क्या? बताइए, हिंदी में अगर विपरीत में बोला जाए तो क्या कहते हैं उसको? विलोम कहते हैं। हिंदी में उसको विलोम कहते हैं, अपोजिट कहा जाता है। और यहां पर उसको अगर हम किसी सेंटेंस को लेकर चलते हैं तो वो क्या कहलाता है? निगेटिव कहलाता है। तो जैसे यहां पर मैंने बताया राम तुम्हारा भाई है, तो उसको अगर निगेटिव में चेंज किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा, बताइए सभी लोग। राम तुम्हारा भाई नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? राम तुम्हारा भाई नहीं है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी क्लासेस होती हैं वो पहले तो आप लोगों को उसमें पढ़ाया जाता है, फिर नाउ योर टर्न होता है, फिर आपकी बारी आती है, फिर आपको करना होता है, और उसके बाद छोटे से ब्रेक के बाद में एक आता है मस्ती टाइम, जिसमें आप लोगों को सुनने को मिलती है बढ़िया सी कहानी। ठीक है, तो ये सारी चीजें 3 स्टेप होते हैं वीडियो के, तो इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। अभी तो आप लोगों की क्लास चल रही, फिर आपको वर्क भी दिया जाएगा। राम तुम्हारा भाई नहीं है, तो देखिए क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट नहीं है। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? राम। अब देखिए कभी भी अगर निगेटिव सेंटेंस इस टाइप का आता है तो हमें जहां पे इज लगा होगा तो क्या लगाना पड़ेगा? इज नॉट लगाना पड़ेगा। आर होगा तो आर नॉट लगाना पड़ेगा। एम होगा तो एम नॉट लगाना पड़ेगा। इस तरीके से वाज होगा तो वाज नॉट, वेयर होगा तो वेयर नॉट, हैज होगा तो हैज नॉट, हैव होगा तो हैव नॉट, और हैड हुआ तो हैड नॉट। कहने का मतलब यह है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब इनमें से ली गई होगी अगर, तो अगर उसको निगेटिव में चेंज करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ नॉट का प्रयोग कर देना होगा, वो भी उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में। टेंस आप लोगों का बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राम इज नॉट योर ब्रदर, BROTHER। राम इज नॉट योर ब्रदर। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? अब चलिए, ये तो थी हमारी सिंपल सेंटेंस जो आप लोगों का था वो। इसके बाद निगेटिव भी हो गया। एक और टाइप होता है इंट्रोगेटिव। कौन सा होता है?
INTERROGATIVE, ये तीसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये देखिए सिंपल, अभी देखिए मैंने किसी भी टेंस की बात नहीं की। टेंस आप लोगों के मालूम ही होंगे कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, ये सीरीज चल रही है आप लोगों की, इसमें आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक ही दिन में सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी। लेकिन नीचे नाउन स्तर सेंटेंस से लेकर के मैंने देखिए शुरू किया था, और इसका अंत कहां पर होगा जाकर के ये हमें खुद नहीं मालूम है कहां पर होगा, क्योंकि पढ़ाई जो है कभी न समाप्त होने वाली एक क्रिया है। शिक्षा कभी भी समाप्त नहीं होती, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, जब तक आप पढ़ते रहेंगे पढ़ाई चलती रहेगी। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको क्या कहलाता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य। जिस ऐसे प्रश्न शब्द जिनमें प्रश्न पूछे जाएं, जैसे मैंने पूछ दिया कि राम तुम्हारा भाई है, अभी पूछ दिया जाएगा क्या राम तुम्हारा भाई है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द को पहले हम समझेंगे कौन होते हैं। वाई, क्या लिखा जाता है, वाई, वेयर, हु, व्हाट, हाउ मैनी, ये शब्द क्या है, और भी होते हैं, व्हेन। ठीक है, तो ये शब्द क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से। पूछा क्या जाएगा, क्या, क्या लिखेंगे, क्या राम तुम्हारा भाई है, क्या पूछेंगे। और ये देखिए सबसे जरूरी बात क्या होती है, जब इस टाइप का प्रश्न होगा तो इसमें ये क्वेश्चन मार्क ये मायने रखता है, क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना है। क्या राम तुम्हारा भाई है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाएं। प्रश्न लिखा है क्या राम तुम्हारा भाई है, तो बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें से जानते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा, बताइए कितने लोग जानते हैं। देखिए आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने बताया था ये इंग्लिश ग्रामर कंबाइन क्लास 4 to 8 चलती है, 4 to 8। क्लास 4 में अगर आप पढ़ हैं तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, 5, 6, 7, 8 में है तब तो है ही। तो ये आप लोगों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना आप खाना खाते हैं। मैं इसके बाद आप लोगों को एक बेहतरीन कहानी सुनाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा कि कितनी अच्छी वो कहानी लगेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हिसाब से बनी हुई है, और मेरी हर कहानी बच्चों के स्तर से ही बनी होती है। तो क्या राम तुम्हारा भाई है, कोई नहीं जानता है। बहुत से बच्चे इसमें जानते भी होंगे, हो सकता ना बता रहे हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे जो नहीं जानते। इसके पीछे का रीजन यही है कि आप पढ़ाई नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, मुझे तो सब आता है, लेकिन सब आता है तो सब दिखना भी तो चाहिए। ठीक है, तो क्या राम तुम्हारा भाई है, इसको बनाने के लिए तुम सोचोगे कि जो ये प्रश्नवाचक शब्द है इनका हमें प्रयोग करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। इनका किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। करना सिर्फ आप लोगों को क्या है कि इसमें से जो सहायक क्रिया है, हमारी जितनी भी सहायक क्रिया मैंने आप लोगों को बताई थी, इनका प्रयोग सिर्फ क्या कर देना है, पहले कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इज को उठाएंगे और सबसे आगे लिख देंगे इज, और फिर ये वाक्य यहां से आप लोगों का बन जाएगा, इज राम योर ब्रदर। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इज राम योर ब्रदर। हो गया, बना लेंगे सभी लोग, समझ में आ गया। देखिए मैंने 3 प्रकार के आप लोगों को सेंटेंस बताए, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ भी गए होंगे। तो एक कुछ देखिए, एक सेंटेंस में इसी के आधार पर और बताऊंगा, तो जिन जिन लोगों के समझ में ना आया हो वो लोग ध्यान से देखें, फिर आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखा तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा। ये देखिए सिंपल है कि मैंने बताया अभी 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वो जो इस समय चल रहा है, यानी कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट है, बीत चुका। जैसे आज कौन सी डेट है बताइए, और कल कितनी थी, 24, तो कल 24 थी तो वो बीत चुकी है, तो वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। लेकिन कल आने वाली कौन सी है, 26 है, तो 26 कल आने वाली है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो जो वर्तमान में है, जो चल रहा है, पास्ट वो है जो गुजर चुका है, और फ्यूचर वो है जो आने वाला है। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, तो तुम्हारा घर, मैंने देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट की एक वीडियो जो बनाई थी आप लोगों ने देखी होगी, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सब्जेक्ट कौन होते हैं और प्रेडिकेट कौन होते हैं, कैसे पहचानते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई है।
अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू की तो आप कीजिए, क्योंकि आप जानिए कि हम अभी तक कितना पीछे हैं, कितनी दूर हैं हम उन सब चीज़ों से जो हमारी ही क्लास की हैं बट हमें नहीं आती। ठीक है, कोई चीज़ हमारे ही क्लास की हो, हमारे ही लेवल की हो और हमें नहीं आती है, तो हमें सोचना चाहिए इस बात पर गंभीरता से कि हम कहाँ हैं, कितना पीछे हैं, हमें कहाँ होना चाहिए, ये चीज़ आपको जरूर सोचनी चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, तो तुम्हारा घर सबसे पहले क्या हो गया, योर हाउस। तो घर के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, होम। हाउस मीन्स मकान होता है, लेकिन घर की भी स्पेलिंग होती है, इसलिए हाउस को ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, होम लिखेंगे। तुम्हारा घर बहुत बड़ा, देखिए एक वचन है, मैंने नंबर भी बताए हैं, अपनी वीडियो में नंबर के बारे में बात की थी, एक वचन और बहुवचन। तो यहां पर देखिए एक वचन है, तुम्हारा घर एक ही है ना, यहां पे होता तुम्हारे घर बहुत बड़े हैं, तो हो सकता था कुछ और भी हो जाती बात, लेकिन योर होम है के लिए क्या लगाएंगे, इज, बहुत बड़ा, तो क्या हो जाएगा, वेरी बिग। योर होम इज वेरी बिग। हो गया सिंपल सा वाक्य। नेगेटिव क्या बनेगा, तुम्हारा घर बहुत बड़ा नहीं है। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा घर बहुत बड़ा नहीं है। योर, बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिए सभी लोग, होम इज नॉट वेरी। ठीक है, ये मत समझिएगा कि नाट का प्रयोग पीछे कर दें आगे करें, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या रूल बताया था कि नाट का प्रयोग हमेशा किसके साथ होगा, इज के साथ होगा, आर होगा तो आर के साथ होगा, एम होता है यहाँ पे तो एम के साथ हो जाता। ठीक है, जैसे मैं भूखा नहीं हूं, क्या लिखा है, मैं भूखा नहीं हूं। देखिए अब मैं के लिए क्या होता है, आई, मैं के लिए क्या हो जाता है, मैं आई, और आई के साथ क्या लगता है, आई एम, तो आई एम। अब देखिए यहां पर भी नहीं लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट, और भूखा की क्या होती है, हंग्री, HUNGRY। ठीक है, अब मैं भूखा नहीं हूं, तो मैं के देखिए मैं के साथ हमने आई एम लगाया और आई एम के साथ क्या लगाना पड़ा, नॉट। तो नॉट का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया के साथ में ही करना पड़ता है, इधर उधर नहीं लिखा जाता। अब देखिए क्या तुम्हारा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, क्या तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, क्या लिखा गया है, क्या तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, क्या तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। अब देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसको ही आगे ले जाना है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन वर्ड जो होगा, क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड जो है वो आगे अगर लिखा हो तो हमें उसकी स्पेलिंग नहीं लिखनी पड़ती, यानी क्या लिखा है तो व्हाट लगा देंगे, व्हाट मीन्स क्या होता है, ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या लिखना है, वर्ब लिखनी है। अगर यहां पर लिखना होता क्या मैं भूखा हूं, तो यह यहां पर एम को आगे लिखना पड़ता। ठीक है, जो हमारे सेंटेंस की वर्ब होगी हमें सिर्फ वही लिखनी होगी, तो क्या हो जाएगा, इज, आगे क्या लिखेंगे, योर होम वेरी बिग। बहुत से बच्चों की और भी गलतियां हो जाती है, देखिए मैंने कहा इज को आगे लगा देना है, इज आगे भी लगा दिया और फिर भी पीछे भी लगा देते हैं, इज योर होम इज वेरी बिग, डबल डबल लगा देते हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, सहायक क्रिया को दो बार नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी का, सभी को ये चीज समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहीं पर आज की हमारी क्लास हो जाएगी समाप्त, लेकिन अब आपकी बारी है, नाउ योर टर्न में मैं आप लोगों को देता हूं कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेंटेंसेस, उन्हें आप लोग बनाइएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को तीन तीन देखिए सेंटेंस बनवाए, आप लोगों को करना वही है, नाउ योर टर्न में तीन तीन सेंटेंस आप लोगों को बनाने होंगे। एक तो सिंपल सा सेंटेंस है, एक निगेटिव, और दूसरा तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। चलिए लिख लेते हैं, पहला, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। मोहन मेरा सहपाठी है, वे शरारती हैं, यह एक सुंदर घड़ी है, मैं बहुत गरीब हूँ, वे आलसी
हैं। वे 3 भाई हैं। ठीक है, तो ये 7 सेंटेंस जो आप लोगों को बनाने हैं। मैं फिर पढ़ देता हूं। पृथ्वी गोल है, मोहन मेरा सहपाठी है, वे शरारती हैं, यह एक सुंदर घड़ी है, मैं बहुत गरीब हूं, वे आलसी हैं और वे 3 भाई हैं। ठीक है, तो ये 7 कुछ सेंटेंस हैं जो आप लोगों को बनाने हैं। अच्छे ढंग से आप लोग इनको बनाइएगा, लेकिन याद रहे मैंने जो आप लोगों को बताया कि 3 सेंटेंसेस के बारे में आप उन्हीं के आधार पर बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो आप लोगों की पढ़ाने की थी वो तो समाप्त हो गई। अब बारी है मस्ती टाइम की, जिसमें हम आप लोगों को सुनाएंगे एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी। तो आप लोग कहानी को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, और कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पहले की है। हुआ ये कि राजा थे। ठीक है, तो राजा जो थे तो उन्होंने क्या किया, एक भगवान का मंदिर बनवाया। ठीक है, कन्हैया जी का एक बढ़िया सा मंदिर बनवाया उन्होंने। और उनका एक काम था कि वो प्रतिदिन क्या करते थे, अपने नौकर के हाथों एक माला, प्रतिदिन एक माला भिजवाते थे मंदिर को पुजारी के पास। तो पुजारी उसको क्या करता था, पहले भगवान के ऊपर वो माला चढ़ा देता था। उसके बाद जो राजा थे वो आते थे वहाँ दर्शन करने के लिए, और पुजारी क्या करता था, वो माला उतार करके राजा को पहना देता था। तो यही काम नित्य प्रतिदिन चलता रहता था, और ये लंबी प्रक्रिया थी। देखिए, कहते हैं कि अगर भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो भगवान चले ही आते हैं। और ये आपने भजन में सुना होगा कि दौड़े आते हैं भगवान, सुना है। तो हुआ यही कि यही प्रक्रिया चलती रही। फिर एक दिन क्या हुआ कि राजा की कुछ अचानक तबीयत खराब हो गई। तो राजा ने कहा कि अपने नौकर से भिजवाया, माला भिजवा दिया और कहा कि आज राजा साहब नहीं आएंगे। तो ये बात जब पुजारी जी को पता चली तो उन्होंने सोचा कि ये तो एक प्रक्रिया है, एक प्रथा है कि मैं हर दिन माला को उतार करके राजा साहब को पहनाता हूँ, आज तो वो आएंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं इस माला को उतार करके मैं पहन लेता हूँ खुद ही। उनके मन में ये ख्याल आया, तो उन्होंने यही किया। पुजारी ने माला को उतारा और अपने गले में डाल लिया। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में फिर नौकर दौड़ते हुए आया और उसने पुजारी को बताया कि राजा साहब तैयार हो रहे हैं और उनकी सवारी आने वाली है। ठीक है, तो ये जब बात पुजारी को पता चली तो उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। उसने क्या किया, फटाफट अपना माला उतारा और उतार करके पहना हुआ माला भगवान को फिर से चढ़ा दिया। क्योंकि अगर ये बात पता चल जाती राजा को कि पुजारी जी ने माला पहनाया है तो फिर वो बात खराब हो जाती। तो उन्होंने क्या किया, पुजारी ने अपना माला जो है उतार करके जल्दी जल्दी में भगवान जी को पहना दिया, कन्हैया जी को। तो जब राजा साहब वहाँ आए तो उन्होंने उसके सामने क्या किया, पुजारी ने माला को उतारा और राजा साहब को पहना दिया। लेकिन राजा साहब ने जब माला पहनी तो उन्होंने देखा उसमें माले में एक बाल लगा हुआ था। ठीक है, सफ़ेद बाल लगा हुआ था। तो ये देख करके कि सफ़ेद बाल, तो राजा ने उस पुजारी से पूछा, बताइए क्या तुमने ये माला पहना था? तो पुजारी ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं पहना है ये। तो फिर कहा कि ये माले में सफ़ेद बाल कहाँ से आ गए? तो उन्होंने बताया कि जो माला में बाल लगा हुआ है ये तो भगवान जी का ही है, कन्हैया जी का ही है। तो इस बात पर राजा जी को बहुत गुस्सा आई। उन्होंने कहा, एक तो गलत काम किया और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। लेकिन पुजारी इतना डर गया, कहा, तो राजा ने उससे कहा कि अगर ये बात झूठ निकली, मैं कल चेक करूंगा, अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। पुजारी बहुत हैरान हो गया, बहुत तकलीफ हुई उसको। तो उसने क्या किया, कहा ठीक है, कल जब श्रृंगार का टाइम होगा। राजा साहब जब अगला दिन हुआ मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा। अब रात में क्या हुआ, देखिए वहां पहुंचने से पहले पुजारी मंदिर के सामने भगवान जी के सामने बैठ गया और उनसे निवेदन करने लगा कि उसकी मृत्युदंड को किसी न किसी तरीके से माफ कर दिया जाए। ठीक है, चलिए रोक दीजिए, इसको रोक दीजिए। ठीक है, तो हुआ ये कि जब राजा अगले दिन आए, उन्होंने मुकुट को हटाया तो देखा भगवान के बाल जो थे वो कैसे थे, सफ़ेद थे। यानी कि भगवान के बाल उस समय काले नहीं थे, सफ़ेद थे। ये देखकर पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। तो राजा ने देखा, फिर उन्होंने सोचा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये नकली बाल हैं, तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। तो राजा ने क्या किया, भगवान का एक बाल उन्होंने खींचा बाहर की तरफ, सोचा कि ये तो नकली बाल हैं। तो जैसे ही उन्होंने बाल खींचे तो उसमें से खून की धारा निकलने लगी। ये देख करके राजा जो थे बहुत हैरान हो गए, उनको उस पर विश्वास हो गया। तो उन्होंने भगवान से पूछा, उन्होंने इसका कारण पूछा। तो उन्होंने बताया अपने बारे में कि एक तुम राजा हो और तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो तुम बाल को खींच कर ना देखते। एक पुजारी है जिसको मुझ पर इतना भरोसा है कि उसकी गलती पकड़े जाने के बावजूद भी उसने हमसे निवेदन किया।
तो कहने का मतलब ये है कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते ही हैं, वो किसी न किसी रूप में। और इसमें बहुत सारी कहानियाँ चलती भी हैं और प्रचलित भी हैं, और कई भजन आप लोगों ने सुने हुए होंगे, कन्हैया दौड़े आते हैं। तो भगवान जब भी आप उनको पुकारेंगे वो आएंगे, चाहे वो एक स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर आप किसी भी जीवन के संकट में पड़ जाएं, वो आपकी मदद करते ही हैं। बट करना आपको क्या है, अपने कर्म को करना है। आप पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो एग्जाम में नंबर फिर आप लोगों के नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान भी नंबर उन्हीं को दिलाते हैं जो रात में मेहनत करते हैं, अपने दिन में पढ़ाई करते हैं। भगवान भी नंबर उन्हें ही दिलाते हैं, क्योंकि जो टीचर चेक करता है भगवान उसके भी तो हैं। उनके दिमाग में भगवान ये बात बिठा देते हैं कि भैया जो पढ़ाई करता हो नंबर उसी को देना। हम तो सभी के भगवान हैं, जो पढ़ता है उसके भी, जो नहीं पढ़ता उसके भी। तो जो पढ़ता है उसको आप नंबर दीजिए, क्योंकि भगवान की बात हमें भी माननी पड़ती है और हर टीचर को माननी पड़ती है। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं पर होगी समाप्त। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस। थैंक यू।